चिनार? हाँ हेलो यास्मीन, मैं बाहर खड़ा हूँ। मैंने बेल इसलिए नहीं दी कि हमारा बेटा ना उठ जाए गलती से। हाँ ठीक है, फौरन खोल रही हूँ। कैसी हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ चिनार, बेबी को सुला दिया, बस ऐसे ही बैठी हुई थी। थकी हुई लग रही हो। हाँ सारा दिन बेबी की देखभाल करते करते थक जाती हूँ चिनार। तुम सब कुछ क्यों कर रही हो? आया को करने दो ना। वो कर तो रही है लेकिन मुझे बिल्कुल भी इत्मीनान नहीं होता। मेरी छोड़ो, अपनी बताओ कैसे हो? अरे मैं बिल्कुल ठीक परफेक्ट हूँ यार। हाँ मुझे तुम ये तो बताओ ना, हमारी नहीं आया कैसी है? तुम्हें पसंद आई? हाँ बेचारी जितना कर सकती है उतना तो कर ही रही है, मगर सच पूछो तो वो मैं अपने इस वहम से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। देखो सब ठीक तो है ना? नहीं कुछ भी नहीं हुआ, बस कभी कभी मुझे लगता है कि वो बच्चे को संभाल ही नहीं पाती। तुम्हें पता है हमें घर में कैमरास लगाने चाहिए ताकि मैं सबको एक साथ देख सकूं कौन क्या कर रहा है। तुम क्या कहते हो इस बारे में? क्यों? मतलब ऐसे में मैं कंफर्टेबल फील करूंगी ना कि घर में कौन आ जा रहा है। अगर मैं बाहर होंगी मुझे पता होगा बच्चा क्या कर रहा है, जाग रहा है, सो रहा है। देखो चिनार, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आजकल बहुत कहानियां सुनने को मिलती है। मतलब कुछ लोग बच्चों को सुलाने के लिए गैस का इस्तेमाल करते हैं। देखो यास्मीन, इन वहमी बातों को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। कैसे सुकून में आ जाऊं चिनार? सच में मुझे बहुत डर लगता है कहीं कभी हमारे बच्चे को कुछ हो न जाए। और तुम्हें पता है प्री मेच्योर बच्चों में अचानक मरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। थोड़े दिन पहले ही हमारे बेबी को मैंने देखा था, वो अचानक से बहुत तेज से सांस लेना शुरू हो गया, फिर अचानक से रुक गया। ऐसा लगा दोबारा सांस नहीं लेगा। तुम्हें पता है चिनार, हमारे बच्चे को कोई मसला है, तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात। प्लीज चिनार, अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं नहीं रह सकूंगी। मेरी बात सुनो यास्मीन, अगर कोई मसला हो बेबी को तो हम हॉस्पिटल ले जाएंगे ना उससे। नहीं चिनार, तुम समझ नहीं रहे हो, हमारे बेबी को कुछ हो जाएगा, हम उसे खो देंगे। अल्लाह ना करे, मत करो ऐसी बातें यार। तुम बैठ जाओ थोड़ी देर, तुम्हारे लिए पानी लेके आया, ठीक है? शर्मीन। खुश आमदीद मिस्टर चिनार। शुक्रिया। तुम जरा यास्मीन के पास चली जाओ, उसकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं लग रही है। मैं जरा जल्दी से एक फोन करके आया। जी फौरन जाती हूँ सर। हेलो जनान, बात सुनो, क्या तुम फौरन यास्मीन की तरफ आ सकती हो? क्या बेबी को कुछ हो गया? नहीं, यास्मीन को हुआ है। यानी उसे वहम रहता है कि बेबी को कुछ हो जाएगा। वो अभी मुझे बता रही थी कि बेबी का सांस रुक जाता है, शायद ये उसका वहम हो। पर यह सुनकर मैं भी परेशान हूँ। अच्छा, बेबी अगर प्री मैच्योर पैदा हो तो सर्वाइवल का चांस कम होता है क्या? आप लोग घर में हैं चिनार? हाँ घर पे हैं। अगर आप आ सकते हैं थोड़ी देर के लिए तो आई विल बी वेरी थैंकफुल। ठीक है, मैं आकर चेकअप करती हूँ और यास्मीन से भी बात करूंगी। सुनो, मैं तो आपको अकेले नहीं छोड़ना चाह रही थी, लेकिन जाना है, आके साथ खाएंगे। कभी भी नहीं। अगर तुम खाना चाहती हो तो मेरे पास रहना होगा तुम्हें। यास्मीन ठीक नहीं। और उसे डर है कि शायद बेबी ठीक नहीं। सीरियस हो? चलो फिर जल्दी चलते हैं, खाना आकर खा लेंगे। यास्मीन का नाम सुन के तुम इतने परेशान क्यों हो गए? हाँ यार फजूल बात मत करो। चलो ठीक है, ना बताओ।
इतनी ज्यादा बेल क्यों कर रहे हो? खुशामदीद। मरहबा। लाए मुझे दें। बेबी की माँ कहाँ है? बेटा सो रहा है, यास्मीन अंदर है पर ठीक नहीं है। यास्मीन, क्या हुआ? क्यों आई हो? मेरे बच्चे को कुछ हुआ है क्या? हाँ, चिनार ने बता दिया होगा कि बेबी को कुछ हो गया। बताओ, इसीलिए आई हो ना? बेबी को कुछ नहीं हुआ। आर यू श्योर? देखो अंदर जाकर, आ गई हो तो चेकअप करो प्लीज। जरूरत होगी तो करूंगी, लेकिन अभी आपके लिए आई हूँ। मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? चिनार थोड़ा परेशान हो गया है, थोड़ी देर बैठकर बातें करें, ठीक है? ठीक है। चाहो तो तुम भी बैठ जाओ चिनार। न्यूबॉर्न बेबी तेज तेज सांस लेकर थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं, थोड़ी देर बाद फिर इसी तरह सांस लेकर रोक लेते हैं। हाँ, ये चिनार बर्ड भी इसी तरह करता है, यानी एकदम जोर जोर से सांस लेने लगता है, फिर एकदम रोक देता है। बेबी का रूम या घर काफी गर्म हो तो ये सांस टूट भी सकता है। टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो फिर बेबी के फौत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सुन लिया तुमने? इसलिए बेबी के रूम का टेम्परेचर 22 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी पहले से ही एहतियात करनी चाहिए। अब मैं हर कमरे का टेम्परेचर चेक करवाती हूँ। बच्चे के लिए टेम्परेचर सही रहना चाहिए। मैं यहाँ का ही नहीं, बाहर का भी चेक कराऊंगी। इसका ये हल नहीं, जितना वहम करोगी उतना ज्यादा होगा। सुबह से रात तक बेबी के सर पे खड़े होके आप उसका ख्याल बिल्कुल नहीं कर सकती, और अगर आप लिमिट क्रॉस करेंगी तो आप ज़हनी तौर पर बीमार हो जाएंगी। देखो, हम तो सिर्फ हिफाजती इंतजामात कर सकते हैं, बाकी सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। शायद ये बातें आपको फजूल लग रही हों, लेकिन तकदीर पर हर चीज को छोड़ना इंसान को पुरसुकून कर देता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें कोई ना कोई मशीन तो लगानी चाहिए ना, जो हमें अलार्म बताती रहे। यानी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो वैसे ऐसी कोई ना कोई चीज मार्केट में अवेलेबल तो होगी ना चिनार? ठीक है, तुम इजी हो जाओ। हालत देख ली ना आपने? ज्यादा क्रिटिकल हालत है इसकी, फौरन किसी फिजियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। ये सूरत हाल आफ्टर डिलीवरी सिंड्रोम जैसी लग रही है। हाय मेरे अल्लाह, हालांकि ये लड़की बहुत स्ट्रांग है। डिलीवरी के बाद हर औरत के हार्मोन्स चेंज होते हैं और इस तरह के बिहेवियर में उसका कोई कसूर नहीं है। वैसे भी आपको पता है यास्मीन ने डिलीवरी के बाद बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। तो मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? उसे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना। बेबी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उसको कुछ कर सकती है और खुद को भी। आर यू सीरियस? कभी भी इजी ना लेना, उसकी हालत सीरियस है, लेकिन ये एक नॉर्मल बात है। वो 1 महीने से ज्यादा हॉस्पिटल में बंद रही है और अब घर से बाहर कदम नहीं रख रही। वो अपनी बाहर की जिंदगी को पूरी तरह से भूल चुकी है। उसे अकेले बाहर भेजें, बेबी को आप देखें। अपने फ्रेंड से मिलेगी और अपना जहन कहीं और लगाएगी तो बेबी से उसका जहन हटेगा। ये उन दोनों के लिए अच्छा है। मैं यास्मीन या उसके बेबी को किसी भी मुश्किल हालत में नहीं देखना चाहती। यास्मीन ठीक नहीं है, सुबह जल्दी आकर उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। मैं भी अभी चिनार को यही कह रही थी, यास्मीन को फौरन किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो ही बेहतर बता सकेगा। हाँ, घर जाते ही फोन करूंगा। ठीक है, ठीक है, आने के लिए बहुत शुक्रिया। ये कोई इजी लेने वाला काम नहीं है। यास्मीन को किसी अच्छे से डॉक्टर की जरूरत है। आपको यकीन है कि आप संभाल लेंगे? तो और क्या, तुम तो खबर पहुंच गई। मैंने फोन किया ना आप दोनों को।
इसका मतलब मुझे भी थोड़ा ख्याल है। काम डाउन। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। अपडेट देते रहना, ठीक है चला? ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या, वो जो भी करे, उसके अपने बेटे की माँ है। कुछ भी नहीं करेगा ये, घर से निकलते ही भूल जाएगा यास्मीन को, देख लेना तुम। तुम्हें क्या जानसन? ठीक है तुम लोग दोस्त हो, मगर ये गलत है। जिंदगी उनकी है, वो जो मर्जी करें। चलो बैठो। फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगा देती हूँ, ठीक है? अम्मी जान गुड मॉर्निंग। चिनार चला गया? हाँ, उसकी कोई मीटिंग थी तो वह सुबह सवेरे निकल गया। हाय अल्लाह, फिर मुलाकात नहीं हो सकी। रात को इंतजार करते करते सो जाती हूँ और फिर सुबह नहीं उठ सकी। पार्टी में कर लेना जितनी बातें करनी हो। बेटा जल्दी करो, हमें जाना है ना, तुम जल्दी से नाश्ता करो। अम्मी जान आप कहाँ जा रही हैं सुबह सुबह? बेटा तुम्हें कितनी बार मैंने बताया है, आज हम अपना क्रिएशन देखेंगे। आजकल कहते कहते इतने दिन जाया हो गए हैं। आज आखिरी दिन है, जाना ही होगा। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आप ऐसा कह रही हैं तो जरूर जाऊंगी, लेकिन पहले मैं नाश्ता कर सकती हूँ? तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, चाहो तो नाश्ता कर लो, चाहो तो तैयार हो जाओ। जब तुम भी क्रिएशन देखोगी ना, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि क्रिएशन क्या होता है। चलो जल्दी करो, चलो मैं तैयार होने जा रही हूँ, 10 मिनट में वापस आऊंगी। ठीक है, सिर्फ 10 मिनट याद रखना। यास्मीन मैडम, चिनार बर्क उठ गया। एक्सक्यूज मी लेडीज, 2 मिनट में आती हूँ। ठीक है डियर, बेबी को भी साथ लेकर आना। श्योर, आई विल। बच्चे को नींद आ गई है, गाड़ी में ले जाओ, आपको घर छोड़ देगा ड्राइवर। शायद भूख लगी है। कहाँ फीड करवाएंगी? लिविंग रूम में ले जाओ या आप खुद आ जाएंगी? उसे मिल्क गर्म करके दे दो फीडर में। देखो मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई हूँ। ठीक है, अब तुम जाओ और चिनार बर्ग को चेंज करा के हमारे पास उधर ले आओ। ओके मैडम। ये वाला ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया है। अम्मी जान, मैं थोड़े से बंद और ऊपर नीचे से इस टाइप के अलग से चाह रही हूँ। बेटा किसी के जनाजे पर तो हम नहीं जा रहे ना, जब मेरी उम्र में पहुँचोगी तो पहन लेना। बेटा थोड़े और ब्राइट कलर के कपड़े निकालो। मेरी उम्र के हिसाब से तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, तुम्हें पता है ना। हमें ड्यूरेंस की पार्टी में जाना है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। फिक्र ना करें इकबाल मैडम, आप ये ड्रेसेस देखिए, अभी और मॉडल्स बाकी हैं। लेडीज दूसरे ड्रेसेस को भी दिखाएं प्लीज। हाँ, ये सेंटर वाला मुझे पसंद आ गया, इसे अलग कर लीजिए। जो आपको पसंद हो। अभी आने वाले डिजाइन्स कलरफुल हैं, जैसे आपकी फरमाइश है। इंशाल्लाह। हफ्ता पूरा नहीं हुआ और आप बहुत जल्दबाजी कर रही हैं। क्या फर्क पड़ता है मिस्टर नजीब, सिर्फ एक दिन पहले जा रहे हैं कंट्रोल के लिए। बाय द वे, ये बैंडेज पहनकर तो नहीं जा सकती, खुद बताएं आप, भला ये कैसे हो सकता है? ठीक है सिमरत मैडम, अल्लाह करे कि ये पार्टी जल्द खत्म हो जाए। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये नॉर्मल कब तक होगा, ताकि आप दोबारा से अपनी नॉर्मल जिंदगी शुरू कर सकें।
पूछ लूंगी। रेहान, मैं ये सब किस तरह करूं? यानी ना लाले को टाइम दे सकता हूं ना तो पराग को। मैंने सोचा था कि ये काम इतना मुश्किल नहीं होगा, पर नहीं हो रहा है ये सब। अब यास्मीन भी तो पहली बार मां बनी है ना। तो आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा चिनार? सोचा था एक आया को रख के काम काफी आसान हो जाएगा, पर मुझे रात को मुश्किल से ही नींद आती है। सारी शाम मैं बेबी को सुलाता हूँ, प्यार करता हूँ, बहलाता हूँ, और रात को जब घर पहुंचता हूँ तो तोपराग सोई होती है। कुछ बैलेंस तो हो, कश्मकश में हूं मैं। यास्मीन जबरदस्ती कर रही है ना, बहाने से तुम्हें अपने पास बुलाती है। नहीं, यास्मीन का कसूर नहीं है, मुझे पता है। पर उसका एक मसला है, हमारे बेबी के बारे में वो कुछ ज्यादा ही वहमी है, पर मैंने उसे भिजवाया है फिजियोथेरेपिस्ट के पास। अब कैसी है वो? बेहतर है रेहान। हाँ, पिछली दफा से तो काफी बेहतर लग रही है। असल में उसने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। 40 दिन बेबी के साथ अकेली रही है। जिस पर बीतती है उसी ही पता होता है। रेहान, तोपराग भी बेबी चाहती है। क्या ये मजाक है? काश ऐसा होता। फिर पक्का वो ये जेलिसी में कर रही है। ठीक है, तो मेरी बात का गलत मतलब नहीं लेना प्लीज। तो प्राग फरिश्ता जैसी लड़की है, लेकिन उसकी भी तो कुछ फीलिंग्स हैं। शायद अंदर ही अंदर वो जेलस हो रही है, वरना इस तरह की फरमाइश वो इस मौके पर नहीं करती। पता नहीं, कुछ पता नहीं। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा काम आसान नहीं है। तुम्हारा तो चेहरा तक उतरा हुआ है, जैसे बहुत ज्यादा थके हुए हो। आराम के बगैर काम तो नहीं किया जा सकता ना। आप लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? कुछ देर और बैठिए ना। डियर, जिंदगी आपके लिए रुक गई होगी, लेकिन बाहर सब कुछ वैसे ही चल रहा है। आज रात सोसाइटी की सबसे बड़ी पार्टी है, हमें तैयार भी तो होना है, जरूरी है। आपको घर छोड़ देगा ड्राइवर। ऑफ कोर्स वहाँ जरूर आऊंगी मैं। मतलब आज रात पार्टी में बहुत हंगामा होगा। और पता है, इंजी को अमेरिका भेज रहे हैं, आखिरी बार मिलेंगे जाने से पहले, इसलिए तुम जरूर आना। ओह ग्रेट, मैंने भी सारे टाइम में उसे बहुत मिस किया। अब देखो ना, उनसे ना मिलो तो वो फिर बहुत बुरा मानती हैं। इस बार हम सब उनसे जरूर मिलेंगे ताकि वो खुश हो जाएं। चलें लेडीज, बहुत देर हो गई है, डिजाइनर इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद ब्यूटी पार्लर भी जाना है। चलें, फिर से मुलाकात होगी। शर्मीन, बेबी को पकड़ो, मैं इनको सी ऑफ करती हूँ। तुम सब कुछ परफेक्ट नहीं बना सकते, अपना भी कुछ ख्याल रखो। ठीक है, जरूर रखूंगा। आपका शुक्रिया आने के लिए। मिस्टर चिनार। हाँ, मिस्टर फहमी आ गए? नहीं सर, लेकिन उनका फोन आ गया था। उनका एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हो गया? क्या हुआ? कोई सीरियस बात तो नहीं? नहीं, चोट तो ज्यादा नहीं लगी। वो हॉस्पिटल जा रहे थे, थोड़ा लेट आएंगे कहा है। वहाँ से फ्री होके वो सीधा इधर ही आ जाएंगे। शुक्र है अल्लाह का। आज रात तो पार्टी है। अगर आप चाहें तो मैं मीटिंग कैंसिल कर देती हूँ। नहीं नहीं, अब नहीं। पहले भी कितनी दफा मेरी वजह से कैंसिल हुई है, इस बार नहीं। और इनका एक्सक्यूज भी काफी बड़ा है। आई थिंक हमें इनका वेट ही करना पड़ेगा। ठीक है सर। रेहान, खुशामदीद।
काफी अच्छे लगते हैं दोनों एक साथ, है ना? इंशाल्लाह खुश रहेंगे। क्या हम कॉफी पिएं? मेरे पास टाइम नहीं है। रेहान, क्यों आई थी तुम? चिनार से मिलने के लिए। हाँ, बाय द वे ये तो बताओ, डॉरेंस की पार्टी है रात को, आ रहे हो? नहीं, अब्रोड से गेस्ट आए हुए हैं और आपको भी पता होगा मुझे ऐसी पार्टियां पसंद नहीं हैं। तुम्हारी मर्जी। कैसी लग रही हूँ मैं? अरे माशाल्लाह, इतना खूबसूरत है ये। आप पे बहुत अच्छा लगेगा। पता नहीं, आई बहुत खूबसूरत लगेंगे आप इसमें। असल में जब आपकी बेटी तैयार होगी ना, आप उस वक्त देखिएगा। लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा मुख्तलिफ डिजाइन ना करें, वैसे भी ये अच्छा लग रहा है। आप मेरी बात सुनिए जमीला, मेरी बहू का आप इस तरह मेकअप करेंगे कि पार्टी में तोपराग से ज्यादा खूबसूरत कोई भी ना हो। अच्छा, सही। फिर भी प्लीज आप हैवी मेकअप बिल्कुल भी ना करें। हाँ, जरा देखिए शरफ मैडम इसको, अब तक वही कह रही है। चिनार का फोन है। रुकिए जरा, मैं बताती हूँ आपको। वो जो आजकल स्टाइल चल रहा है ना, आगे ज्यादा से ज्यादा वेव डालकर, वैसे बनाइएगा। वो जो बालों में बहुत ज्यादा कर्व होते हैं ना, हाँ बस वही वाला स्टाइल बनाइएगा इसका। माशाल्लाह। हेलो डियर। कैसी हो तुम माय लव? मैं तो ठीक हूँ, अम्मी के साथ शाम के लिए तैयार हो रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो, कब आओगे? माय डियर, मैं घर नहीं आ सकूंगा, बल्कि यहीं से तैयार होके आ जाऊंगा। घर से मैंने अपना सूट भी मंगवा लिया है। ऐसा क्यों? यार, मैं घर आऊंगा तो तैयार होते होते बहुत देर हो जाएगी ना। वैसे भी ऑफिस वेन्यू के पास ही है। लेकिन तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था चिनार, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। अरे नहीं छोड़ूंगा मेरी जान, तुम पहुंचो उधर, मैं भी तो बस आ ही रहा हूँ। लेकिन चिनार, मैं तुम्हारे बगैर उस दरवाजे से अंदर नहीं जाऊंगी। अरे मत करो ना मेरी जान, तुम्हें पता है अगर मैं कर सकता होता तो मैं जरूर करता। चलो तुम रेडी हो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वहाँ तुम्हारा वेट कर रहा हूँगा। ठीक है चिनार। तो प्राग, तुम यहाँ? जमीला तुम्हारा इंतजार कर रही है, तैयार होना है तुम्हें। जल्दी आओ, चलो जल्दी। ये ठीक है, ये लो शर्मीन, जहाँ से मसला हो वहाँ से स्टिच करके रात के लिए रेडी कर दो, ठीक है? जी बिल्कुल मैडम। और कुछ चाहिए आपको? नहीं, बस और कुछ नहीं, थैंक यू। हाँ यास्मीन। चिनार, तुम सोच भी नहीं सकते क्या हुआ। अब क्या प्रॉब्लम हो गई है? नहीं चिनार, घबराओ नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ। तो फिर बताओ। हमारे बेबी ने मुझे हंसकर देखा, वो भी 2 मरतबा। वाकई में? यानी पहले मुझे लगा कि मैं गलत देख रही हूँ, लेकिन बाद में जब मैं बोलती रही तो वो हंसता रहा। मुझे लगा वो मेरी सारी बातों को सुनकर ही रिस्पॉन्ड कर रहा है। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि तुम सोच भी नहीं सकते चिनार। तुम्हें पता है, मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं साथ में रो भी पड़ी। जबरदस्त, काश मूवी बना सकते। चलो फिर कभी। तुम्हें पता है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस तरह हंस देगा। चलो किसी दिन तुम्हारे सामने भी हंसेगा। जरूर, इंशाल्लाह। तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बेबी को सुला दिया, बस अब थोड़ा रेस्ट करूंगी। क्या मतलब, रात को नहीं आ रही? मैं तो बिल्कुल भूल गई, रात को तो डोनर्स की पार्टी है ना। तुम ना कहते तो बिल्कुल याद ना आता। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम जाके लोगों से मिलोगी और तोपराग भी वहीं पे होगी। ओह रियली? अच्छा है। बिल्कुल, आ जाओ, मिलके एंजॉय करेंगे। पता नहीं चिनार, देखेंगे। अच्छा मुझे छोड़ो, पर तुम्हें डॉक्टर की बात तो माननी होगी ना। उसने बोला था तुम्हारा आउटिंग पे जाना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना, पता नहीं चिनार, मुझे फोर्स ना करो। चलो तुम्हारा काम आसान हो।
इसको कहाँ रखूं शर्मीन? लाओ ये मुझे दो, तुम वहाँ से साफ करो। ओके। आप ठीक हैं जमरत मैडम? बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने बैंडेज उतार दी है, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा कुछ दिन में। लेकिन कितने दिनों में? कुछ बताया डॉक्टर ने? जी 1 महीने तक ठीक हो जाएगा। 1 महीने में? डरने वाली बात नहीं मिस्टर नजीब, आहिस्ता आहिस्ता आपको भी आदत हो जाएगी। चले, अभी मुझे रात के लिए कपड़े भी खरीदने हैं। जमरत मैडम, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं शायद। आखिर मैं क्या छुपा सकती हूँ मिस्टर नजीब आपसे? क्या सब कुछ आपके सामने नहीं हो रहा? मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा और आप इसे सूजन कह रही हैं। मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि आप मुझसे कुछ न कुछ जरूर छुपा रही हैं। यानी आप क्या कहना चाह रहे हैं मिस्टर नजीब? मैंने कुछ अपने साथ गलत किया है क्या? आराम से सब कुछ सुनाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है आप मुझसे कुछ न कुछ छुपा रही हैं। ये सूजन नहीं। अफसोस की बात है। आइए। जरीन मैडम, यानी मेरी पुरानी मैडम, उनके बारे में बताती हूँ। मैं कभी उनके साथ प्रोग्राम्स में नहीं गई। उन लोगों के बारे में सब बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उनकी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लगता है यास्मीन मैडम पूरी फैमिली के साथ जा रही हैं। सही। ये सो गया है, मैं इसको लिटा के आती हूँ। हाँ लिसन, मेरा नेकलेस सेट नहीं मिल रहा है। कौन सा वाला मैडम? वो जो मुझे ग्रेजुएशन पे दिया था पापा ने, उसमें से सिर्फ ब्रेसलेट चाहिए मुझे। आपके कमरे में था मैडम। लेकिन अब नहीं है शर्मीन। चलकर तो नहीं जा सकता ना कहीं, इसलिए पूछ रही हूँ किधर है। मुझे नहीं मालूम मैडम। वाओ, घर में 2 लोग हैं और दोनों को ही नहीं मालूम कि चीजें खोकर कहाँ जा रही हैं। जबरदस्त। तुम बताओ। कहाँ रह गई हो बेटा? जल्दी आओ। इस ट्रैफिक में हम 2 घंटे से पहले नहीं पहुंच सकेंगे तो प्राग। आ गई अम्मी जान, आ गई। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो बेटा। अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए इंशाल्लाह। ना करें अम्मी जान, कपड़े ही तो अच्छे पहने हैं। सच बोलने से नहीं डरती मैं। मुझे पता है मेरी बेटी बहुत नेक दिल है। उसे बुरी नजर से देखने वाले मुंह की खाएंगे। कैसा नूर है मेरी बेटी पर। बेटा चिनार अब तक नहीं आया, कुछ कहा है उसने? वल्ला अम्मी जान आपसे पहले पहुंचूंगा, यही कहा था उसने। देखो तो प्राग बेटा, ऐसी छोटी छोटी बातों का बुरा मत माना करो। ये सोचो कि आज वो उस चुड़ैल के बगैर रात गुजारेगा। ऐसा लगता है कि बस इन लोगों ने दुनिया में वो एक ही बच्चा पैदा किया है। इस वजह से मेरा बेटा चिनार दरमियान में लटक गया है। आज की रात बहुत अलग होगी। पार्टी में नए नए कुछ लोग मिलेंगे, उनसे गपशप होगी, हम भी एंजॉय करेंगे। चलो जल्दी।
कहाँ जा सकता है। देखो तुम बुरा मत मानना, पर मुझे यहाँ भी ढूंढना होगा। कोई बात नहीं यास्मीन मैडम, जहाँ मर्जी चेक करें। शर्मीन तुम यहाँ चेक करो प्लीज।